गांव के बाहरी इलाके में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली का नाम था भूतिया महल। इस महल के बारे में गांव वालों के बीच अनेक कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि वहां आत्माओं का वास है, तो कोई कहता था वहां रात में डरावनी आवाज़ें आती है। हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह एक समय में गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन एक रात अचानक से उनकी मौत हो गई और हवेली वीरान हो गई। कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। बरसों बाद सुमित नाम का एक युवा लेखक गांव में आता है। सुमित को भूतिया कहानियां लिखने का शौक था और उसने हवेली के बारे में सुना था। उसने फैसला किया कि वह वहां जाकर रहस्य का पता लगाएगा और अपने उपन्यास के लिए प्रेरणा जुटाएगा। सुमित ने एक रात हवेली में कदम रखा। अंदर जाते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें एक ठाकुर प्रताप सिंह का भी था। सुमित ने ध्यान दिया कि चित्र की आंखें उसे घूर रही है। सुमित ने हवेली में एक कमरा चुना और वहां रहने लगा। पहली रात ही उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाज़। सुमित ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन अगले ही दिन उसने अपने कमरे में एक पुराना पत्र पाया। पत्र में ठाकुर प्रताप सिंह की अधूरी कहानी लिखी थी। उसमें लिखा था कि ठाकुर को एक खजाने का पता चला था, जिसे वह अपने हवेली में छुपाकर रखना चाहता था, लेकिन खजाने की लालच में उसके नौकर ने उसकी हत्या कर दी और खजाना गायब हो गया। ठाकुर की आत्मा अभी भी उस खजाने की तलाश में है। सुमित ने पत्र के आधार पर खजाने की खोज शुरू की। उसे हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के अंदर एक अंधेरा रास्ता था जो कहीं और ही जाता था। सुमित ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में सुमित के साथ कई अजीब घटनाएं घटी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक उसने देखा कि हवेली की आत्माएं उसके सामने आ खड़ी हुई है। आत्माएं उसे चेतावनी दे रही थी कि वह वापस चला जाए, लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी। सुमित ने आखिरकार खजाना ढूंढ निकाला, लेकिन जैसे ही उसने खजाना उठाया, ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा उसके सामने आ गई। आत्मा ने उसे खजाना छोड़ने के लिए कहा। सुमित ने आत्मा से कहा कि वह उसकी कहानी पूरी करना चाहता है और इसीलिए उसने खजाना छोड़ दिया। खजाना छोड़ते ही आत्माओं ने सुमित को धन्यवाद दिया और हवेली से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। सुमित ने वापस जाकर उस रहस्य की कहानी लिखी और वह बहुत मशहूर लेखक बन गया। हवेली अब फिर से वीरान हो चुकी थी, लेकिन अब वहाँ किसी आत्मा का वास नहीं था। गांव वालों ने हवेली की कहानियों को सच माना और वे अब उस जगह से डरते नहीं थे। सुमित ने अपनी साहसिक यात्रा से यह सीखा कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है, जिसे जानने का साहस हर किसी में नहीं होता।